माय लवली सोल फैमिली, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ही ख़ास और हटके, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये जो आपके पर्सन है ना, वो आपको किसी और के साथ देख के अगर किसी दिन बाय चांस खबर मिली कि आपकी शादी किसी और से होने वाली है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। है ना मज़ेदार टॉपिक। ये एक्चुअली एक रिक्वेस्ट में मैंने कमेंट में पढ़ा था, तो आप ही की रिक्वेस्ट पे हम लेके आ गए हैं आपकी पसंदीदा रीडिंग। अब करना ये है कि हम कार्ड शफल करेंगे। आपको अपने पार्टनर का नाम 11 बार अपने मन में लेना है ताकि आपके थ्रू मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं ये धमाकेदार रीडिंग। कार्ड्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर है, अगर वो किसी और के साथ उनको देखेंगे तो उन्हें कैसा फील होगा। ओके, कार्ड्स में सबसे पहले आ गया है हमारे पास, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। दिल टूट जाएगा। 8 ऑफ कप्स। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स आया हमारे पास। वाओ, लवर्स एक दूजे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। जो आपके पर्सन हैं, अभी करेंटली मैं देख रही हूँ समथिंग इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके जो पर्सन हैं, आपके जाने के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो गए थे, क्योंकि ऑफ़िस के काम में भी उनका मन नहीं लगता था। मे बी अगर वो ऑफ़िस में हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल भी हो सकती है और आपके पार्टनर मेल भी हो सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा कि ये जो रीडिंग है वो जेंडरलेस होती है, टाइमलेस होती है। जैसे रेजोनेट करती है वैसे लीजिए, और जो चीज़ रेजोनेट नहीं करती है उनको जाने दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपके पार्टनर हैं, जब आपसे अलग हुए तो किसी हद तक कुछ टाइम तक उनका काम में मन नहीं लगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो कुछ टाइम तक उनकी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, या फिर अगर वो हो सकता है कि मैरिड हैं या फिर थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस में अभी आ गए हैं तो उनके रिश्ते में भी डेफिनेटली फ़र्क पड़ा, क्योंकि आपका जो इनसे रिश्ता था वो रियल था, वो रियल कनेक्शन था। इस चीज़ की मैं कन्फर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब आप उनको छोड़ के गए, ये बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन मैं बहुत लोगों के केस में देख रही हूँ, ओवर 90% मैं बता दूँ कि वो आपको छोड़ के गए हैं। लेकिन पता है हुआ क्या, जब वो आपको छोड़ के गए ना तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, आपका दिल टूटा, आपको इस वाक़ये ने झकझोर के रख दिया। आप बहुत टाइम तक उनका वेट करते रहे, बहुत घंटे, और उस दिन तो बहुत बुरा हाल था आपका जिस दिन वो आपको छोड़ के गए। ऐसा लगा कि दिल को किसी ने जकड़ लिया हो, ऐसा लगा मुट्ठी में दबा के कोई मरोड़ रहा हो। कुछ इस तरीके की फीलिंग, सांस ना आना, भारी लगना सीने से, ऐसा लगना सीने में किसी ने कुछ बहुत भारी बोझ सा रख दिया, किसी से बात ना कर पाना, इनफैक्ट रो भी ना पाना। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनका ये हाल था, उन्होंने कहा चलो छोड़ो जो भी हुआ। इनिशियली मैं उनके केस में बताती हूँ हुआ क्या। उन्होंने कहा ठीक है, जो भी मैंने ये डिसीजन लिया है, मैं जानती हूँ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं जानता हूँ कि मैं हर चीज़ से अवेयर हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी सोचता हूँ या सोच रही हूँ कि मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये फेज़ आता है। उन्होंने ऐसा सोचा, बिल्कुल सोचा, मैं आपको बताती हूँ, कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या, छोड़ के तो चले गए, इनको लगा कि यहाँ पे युद्ध समाप्त, अब कुछ दिन तक याद आएगी। होता है ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, लगता है कि सब ठीक है, लगता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर एक की लाइफ में वो फेज़ आता है। लेकिन हुआ ये कि उनकी अपनी ही तलवार कमज़ोर पड़ गई, अपना ही उनका जो लिया हुआ डिसीजन है वो उनको बॉदर करने लगा, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, उनको रिग्रेट होने लगा। इनफैक्ट जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं उनको ऐसा लगता है यार ये एक क्राइम से बड़ी चीज़ मैंने कर दी, इतनी बड़ी चीज़
देखिए, क्राइम के लिए तो सज़ा भी मिल जाएगी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उन्होंने जो कर दिया ना, शायद ही वो इस जन्म में अपने आप को माफ़ कर पाएँ। क्या ये सच है? सच है तो मुझे बताइए, जल्दी से अभी जाके पॉज करके कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि भूल ना जाए। और हाँ, अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, अगर इस चैनल पे जितने वीडियोस हैं आपको रेजोनेट होती है, तो इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। आप जितने जने लाइक करते हैं, मुझे लगता है कि आपको रीडिंग अच्छी लग रही है और आप इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे होता क्या है, क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि ये चीज़ें देखकर मैं चेक करती हूँ, उससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और वीडियोज़ लेके आए। द लवर्स, ये देखिए, ये है हमारे गाइडिंग एंजल, द लवेबल एंजल, द एंजल ऑफ लव, जो आप दोनों को एक साथ अपनी छात्र छाया में रखे हुए हैं। ये है डिवाइन फेमिनिन जो आप हैं, या फिर डिवाइन मेल, डिवाइन मैस्कुलिन जो आप हैं, और ये है आपके पार्टनर। दोनों के दोनों आपस में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड कनेक्शन है इनका। ये देखिए, इस मेल में बहुत ज़्यादा पैशन है, ये जो फीमेल है ये कनेक्शन को हमेशा होल्ड करके रखती है और कनेक्शन में एक बैलेंस बनाती है, स्टेबिलिटी बनाती है, जो कि आप काम बखूबी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके लिए कुछ और कार्ड्स पिक करते हैं। थैंक यू। देखिए, प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। मैं खुद से प्यार करूँ, मैं अपने आप को सभी में देखूँ, मतलब कि दूसरों के बारे में सोचने से पहले मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करूँ। एक बात बोलूँ आज, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकता। ये चीज़ अपने मन में आप कहीं पे लिख भी सकते हैं, या फिर इस चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर। खुद से नहीं करते, आप बोलते हैं कि मैं अपने से ज़्यादा उनको करती हूँ या करता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। खुद से नहीं करते, खुद की परवाह नहीं करते, तो आप उनसे भी नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कार्ड आपको स्पेशली कह रहा है कि सबसे पहले अपने आप को तवज्जो दीजिए, अपने आप को थोड़ी रिस्पेक्ट दीजिए। अगर छोड़ के चले गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना ध्यान भी रखिए। अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, बुरी एनर्जीज़ अपने लिए सोचते रहेंगे, तो आपके साथ तो बुरा होता जाएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, खुद से प्यार कीजिए, वो एनर्जीज़ यूनिवर्स में जाने दीजिए, ताकि वही प्यारी प्यारी एनर्जीज़ टकरा के आपके पास आएँ और वो आपके पास खींचे चले आएँ। सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। समझ रहे हैं? तो होता ये है कि सपोज़ उनको कहीं से खबर मिलती है कि आप उनको छोड़ गए हैं या फिर आपकी किसी और से शादी हो गई है, तो उनका हाल देखें। बिल्कुल देखते हैं, आइए। कार्ड्स जी, हमें बताइए। ओके, 3 कार्ड्स उछल के आए हैं। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। थोड़ी हंसी आ रही है, क्यों आ रही है? देखिए, जस्टिस, उनको ना एकदम से क्या लगेगा, उनको हड़बड़ी हो जाएगी। उनको लगेगा ओ नो, ऐसे नहीं हो सकता, अब मुझे मेरा असली चेहरा, वो सच जो है सामने लाना पड़ेगा कि कितनी बड़ी भूल हो गई, गलती में कितनी बड़ी भूल हो गई। क्या मैं इस भूल को सुधारूं? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जीते जीते मर जाऊं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझ पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ेगा, शायद इतना बुरा असर कि इस जन्म में तो क्या, मैं अगले 7 जन्म तक ये बोझ अपने सीने में लेकर ही दोबारा जन्म लूँ। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, ये दोनों कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पता चलेगा कि आपकी शादी किसी और से होने जा रही है या तय हो गई, भले ही बात सच हो, भले ही बात झूठ हो, नाइट ऑफ कप्स, सब कुछ छोड़ छाड़ के दूसरी कंट्री में हो, दूसरी दुनिया में हो, दूसरी प्लैनेट में हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के इमीडिएटली भाग के आने वाले हैं। इतनी बेचैनी कि जैसे किसी को कोई ज़रूरत हो, मतलब कि ऐसा हो कि यार तुम्हें ज़िंदा होना है, तुम्हें जीना है,
और तुम्हारा दिल जो है निकाल के उस जगह पे रखा हुआ है और तुम जल्दी से जाके उसे अपने अंदर फिर से लगा लो ताकि तुम जिंदा हो जाओ, ताकि तुम्हारी सांसें चले। कुछ इस तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के आएंगे, वो भी अकेले नहीं, इस कप को हाथ में लेके। अपने जज्बात, अपनी सच्चाई, अपनी जितनी भी फीलिंग्स है, अपनी जितनी भी घुटी हुई फीलिंग्स है, अपनी जितनी भी अपोलोजाइज़ है, वो सारी चीज़ें आपके पास लेके आएंगे कप में दौड़े दौड़े कि 1 मिनट उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, क्योंकि एक एक सेकंड उन पे हावी पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सांसें जो है टूटती जा रही है। इस तरीके की हड़बड़ी, इस तरीके की बेचैनी अचानक से उनको घेर लेगी। क्लियर है ये तो बिल्कुल। देखिए अब आते आते वो रास्ते में क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फ़र्क नहीं पड़ता अब मेल है फीमेल है, उनको ऐसा लगेगा अब बस बहुत हुआ, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मेरे अलावा आप किसी और के कैसे हो सकते हैं। मतलब इस बात का डर तो था ही, लेकिन एकदम से ऐसा हो जाना, वो बौखला जाएंगे। वो सारी प्यारी सी मेमोरीज़, आप दोनों के साथ में बिताए हुए पल, आप दोनों की किलकारियाँ साथ में, आप दोनों का प्यार, आप दोनों के क्वालिटी मोमेंट्स, आपका तैयार हो के आना, उनके सामने खिलखिला के हंसना, आपका उनके लिए बहुत लंबे रास्ते से ट्रैवल करके आना, आपका उनको अचानक से कॉल कर देना, वो लेट नाइट कॉल्स, वो लेट नाइट मैसेजेस, वो एक दूसरे की पिक्चर्स जो हैं गैलरी में घंटों देखना, वो भी छुप छुप के, वो सारी मेमोरीज़ आकर उनको रुला डालेंगी। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, और वो एकदम से, ये सारी चीज़ें तो तब चलेंगी जब वो रास्ते में होंगे, लेकिन एकदम से आके आपके घुटनों में गिर जाएंगे। इस तरीके की तड़प, इस तरीके की घबराहट उनको होगी, लगेगा कि दिल वहाँ है, अगर मैंने अपने अंदर जाके वहाँ नहीं लगाया तो वो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी, घुटनों पे आ जाएंगे वो बिल्कुल। ये चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्टिल आपसे उतना ही मोहब्बत करते हैं, उतना ही लगाव रखते हैं जितना कि पहले था। बस दिखा नहीं पाते, जता नहीं पाते, क्योंकि कोई कोई लोग ना पहले से काम नहीं करते। जब एकदम से डंडा पड़ता है ना सिर पे, एकदम से कोई प्रेशर आता है, तो एकदम से वो भाग के आते हैं। अब यही सच है। आप अपने पर्सन को जानते होंगे, मुझसे बेटर जानते होंगे। आई होप ये एक छोटी सी रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करके जाइएगा, इसी बात पे लाइक कर दीजिए। कमेंट्स तो आप करेंगे ही, हम जानते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही कहूँगी, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।